नमस्कार दोस्तों। प्रशांत भूषण आज चर्चा में हैं और सबसे बड़ी खबर है कि प्रशांत भूषण माफी नहीं मांगेंगे, कोर्ट कुछ भी करे। और कोर्ट का कहना है कि प्रशांत भूषण अगर लिखित तौर पर हलफनामा देते हैं तो कोर्ट उस पर विचार कर सकता है और उनको माफ किया जा सकता है। यहां तक साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वह सरकार भी एक तरीके से प्रशांत जी को माफी देने के पक्ष में है। यही वजह है कि जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए। आखिर प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए, फिर ऐसे में यह ड्रामा किया क्यों जा रहा है, और ड्रामा अगर किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, और उस रिजल्ट से हमारी कोर्ट और हमारी सरकार अब डरी क्यों है। इस पूरे मुद्दे पर तमाम लोगों के विचार भी सामने आ रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या प्रशांत भूषण के मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा हंगामा और इतनी बड़ी तरीके से कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। कोर्ट अपनी दलीलों में भी पूरी तरीके से उलझता जा रहा है, फंसता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कोर्ट की पहले दलील थी कि ऐसी शिकायत थी प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट को लेकर के कि उन्होंने कोर्ट को टारगेट किया है, कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है। जबकि हकीकत यह है कि कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर के खुद ही संज्ञान लिया है, कोर्ट में किसी ने शिकायत नहीं की है। ऐसे में साफ है कि कोर्ट की जो एक तरीके से दलील थी वो गलत थी। दूसरी एक बड़ी बात है, आज की तारीख में जिस तरीके से कोर्ट की अवमानना की बात आ रही है, तमाम लोग कोर्ट को लेकर के सवाल करते हैं, कोर्ट के फैसलों को लेकर के सवाल करते हैं। और आज ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल में आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। यह तय है कि कोर्ट के जो फैसले होते हैं उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी कहीं न कहीं से सवाल करता है। ऐसे में असल मुद्दा यह है कि क्या कोर्ट जो भी कोर्ट के फैसलों पर सवाल करेंगे, क्या उनको अवमानना की श्रेणी में रखेगा। दूसरी बड़ी बात है कि कोर्ट संज्ञान ले रहा है खुद ही मामलों को लेकर के। तो पीपी किट सबसे घटिया है, डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, और यहां तक है कि डॉक्टर एक ही पीपी किट धो करके पहन रहे हैं। एक खबरें अखबारों में भी छप रही हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी छप रही हैं, लेकिन कोर्ट को संज्ञान लेने की फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर जो वेंटिलेटर हैं उसको लेकर के एक बड़ा मामला यह सामने आया है कि पिछले 4 महीने में वेंटिलेटर सरकार नहीं खरीद पाई है। सवाल यह है कि 4 महीने में अगर सरकार वेंटिलेटर नहीं खरीद पाई, 3 महीने में टेंडर नहीं किया जा सका, तो इसकी खामी क्या है। उन 3 महीने में जो लोग मर गए उनका क्या दोष था, और क्या सरकार उनको जिंदा कर पाएगी। कोर्ट क्या ऐसे मामलों में दखल नहीं कर सकता है? कोर्ट क्या ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान में नहीं ले सकता है? निश्चित रूप से ले सकता है। यही वजह है कि कोर्ट पर अब लोगों का भरोसा भी डिग रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, नेताओं के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं और आम आदमी के अधिकार छीने जा रहे हैं। यह सवाल पैदा हो रहा है तो सवाल लोग करेंगे भी। प्रशांत भूषण को लेकर के जो सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई है कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट में भी साफ कर दिया है कि वह माफी नहीं मांगेंगे और दया नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, और एक तरीके से वह सजा के लिए तैयार हैं। यह अपने आप में एक बड़ी नजीर ही नहीं है बल्कि इतिहास भी है कि कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने डटकर खड़ा हो गया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और मुझे जेल भेज दिया जाए। आज़ादी के समय आज़ादी के जो परवाने हुआ करते थे, जिनको कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकार ने या अंग्रेजों ने तमाम तरह की यातनाएं दी, उनको शहीद कर दिया, उनको मार डाला, वो लोग भी कभी सरकार के सामने, तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के सामने डिगे नहीं, बल्कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया और फांसी के फंदे तक झूल गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब वह समय आ गया है कि लोग कोर्ट की अवमानना से भी नहीं डरेंगे और कोर्ट की अवमानना बड़ी बात नहीं रहेगी। शायद यही वजह है कि कोर्ट भी प्रशांत भूषण के मामले को लेकर के डर रहा है। कोर्ट को यह बात पता है कि अगर इसी तरीके से आम आदमी उठ खड़ा हुआ, आम आदमी कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, आम आदमी अवमानना करने के लिए तैयार हो गया, तो आखिर कोर्ट कितने लोगों को जेल भेजेगी।
कितने लोगों को जेल भेजा जा सकता है, हमारी जेलों में कितनी जगहें हैं, और अगर कोर्ट लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया और जेलें भर गईं, तब कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट खुद ही अपने फैसले और अपनी दलीलों को लेकर के कटघरे में खड़ा है। यही वजह है कि अब सरकार और कोर्ट बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और प्रशांत भूषण से कह रहे हैं कि कृपया करके माफी मांग लीजिए, हमारी भी इज्जत बच जाए और आपको हमें जेल न भेजना पड़े। प्रशांत भूषण ने कहा है कि मेरे जिन ट्वीट को अवमानना का मामला माना गया, दरअसल वह मेरी ड्यूटी है। मेरा ट्वीट नहीं बल्कि मेरी ड्यूटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे मेरे निजी विचार हैं जिन्हें संस्थानों को बेहतर करने के प्रयास के तौर पर देखना चाहिए। अपनी राय रखने का मेरा पूरा अधिकार है। धवन जो प्रशांत के वकील हैं, उन्होंने प्रशांत भूषण के जो वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोर्ट में दलील देते हुए कि प्रशांत ने 2G से लेकर कोल ब्लॉक आदि में अहम PIL दाखिल की है और फ्री में केस लड़ा है। आपको यह देखना चाहिए। यानी एक तरीके से धवन की अपील है कि 400-500 से अधिक PIL जिस एडवोकेट ने दाखिल की हो, ऐसे मामलों को लेकर के, ऐसे शख्सियत को लेकर के यह दरकिनार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है हम आलोचना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन संतुलन जरूरी है, सभी के लिए एहतियात जरूरी है। प्रशांत ने लक्ष्मण रेखा पार की है क्योंकि उन्होंने लोकहित में कई काम किए हैं, लेकिन हमने भी 24 साल के करियर में किसी को कंटेम्प्ट नहीं किया। यह पहला ऑर्डर है। यानी कोर्ट ने भी यह मान लिया है कि 24 साल के इतिहास में जज ने भी यह मान लिया है किसी को कंटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन यह पहला मामला है जो सवालों के घेरे में है और जिसको लेकर के कोर्ट को भी परेशानी है। अटॉर्नी जनरल ने, पहले हमने बता दिया कि उन्होंने प्रशांत भूषण को लेकर के कहा है कि उनको सजा न दी जाए, उनको माफ कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा है हम उन्हें दोषी करार दे चुके हैं, क्या हमने बिना प्रक्रिया किसी को दोषी माना है? आप उनका बयान देखें। जब तक प्रशांत भूषण गलती नहीं मानते, हम उनके आग्रह पर विचार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो जस्टिस मिश्रा हैं, उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी पूर्ण नहीं है, एक्टिविस्ट बोले पर सीमा में, अपनी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या प्रशांत भूषण को जेल भेजा जाएगा? और निश्चित रूप से प्रशांत भूषण को अगर जेल भेजा जाता है तो यह अपने आप में बड़ी नजीर होगी। देश में आंदोलन की एक लाइन भी खींची जाएगी, एक रेखा भी तैयार होगी और प्रशांत भूषण एक तरह से कहा जा सकता है इतिहास में हमेशा के लिए जब भी कोर्ट की अवमानना का मामला आएगा तो वह याद किए जाएंगे और उनकी दलीलें दी जाएंगी। कोर्ट की अवमानना एक अलग मुद्दा है और अपनी बात को कहना एक अलग मुद्दा है। अब उसे कोर्ट अपनी अवमानना मान ले तो उससे कोई क्या करे? आखिर जेलें, ऐसा नहीं है कि जेल जाना अपराध है। अगर कोर्ट को लगता है कि प्रशांत भूषण ने गलत किया है तो प्रशांत भूषण को कोर्ट जेल भेज सकता है, लेकिन ऐसे मामले आगे भी आएंगे और कोर्ट को जेल भेजने के रास्ते पर चलना होगा और जेलें भरी भी जाएंगी क्योंकि हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं। प्रशांत भूषण ने जो दलील दी है उसमें यह भी कहा है कि महात्मा गांधी के बयान का हवाला देकर कि न मुझे दया चाहिए और न कोई उदारता, कोर्ट जो भी सजा देगा वह मुझे मंजूर होगी। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि 24 तारीख को कोर्ट फिर से बैठेगी और 25 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित रूप से प्रशांत भूषण को जेल भेजा जा सकता है या कोर्ट उन्हें कुछ घंटे तक की सजा दे करके माफ भी कर सकती है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या कोर्ट अपने इस एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के कटघरे में खड़ी नहीं है और सरकार की भी फजीहत नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार भी कहीं न कहीं से प्रशांत भूषण को टारगेट करती रही है। नमस्कार।